हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से बाज़ अपने दिल में ऐसे वसाविस पाता है कि अगर जलकर कोयला हो जाए या आसमान से ज़मीन पर गिर जाए, ये ज़्यादा गवारा है इससे कि वसवसे को ज़बान पर लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह खालिस ईमान की अलामत है। ख़तरात व वसाविस के दफ़ा में तुंदही व मुबालगा करना या उसके हुज़्न व गम में मुब्तला हो जाना सालिक को परेशान करता है। मुहक्किकीन इसी हदीस के मुआफ़िक उसका यही इलाज करते हैं कि इसका गैर मुज़िर होना समझाकर उसको बेफ़िक्र कर देते हैं और उससे माअन दफ़ा भी हो जाता है। वसवसा बेबुनियाद, बेक़स्द व इरादा, फ़ुज़ूल बुरे ख़यालात दिल में आते हैं, उसको वसवसा कहते हैं। आदमी उन बुरे ख़यालात को ईमान के ख़िलाफ़ और बेकार समझकर मिटाना भी चाहे तो वो आते ही रहते हैं, जिससे आदमी परेशान हो जाता है। अल्लाह की तरफ इरादा बांधते वक्त सालिक तालिब को ऐसे वसाविस से इरादा बांधने नहीं देते जिससे सालिक परेशान हो जाता है। लाख हटाना चाहे मगर वो ज़्यादा बढ़ते हैं। इस वसवसे में इंसान का इरादा नहीं होता। अल्लाह ताला इस वसवसे के बारे में फ़रमाते हैं, खन्नास शैतान इंसान के सीनों में वसवसा डालता है। इसका मतलब ये है कि इंसान को परेशान करे। अगर वार चल जाए तो वह इस वसवसे को गुमान व यकीन के दर्जे में ले आए और बर्बाद कर दे। सहाबाए किराम इसको बहुत गलत जाने और इस कदर डर गए कि ज़बान पर लाने से बेहतर है कि कोयला हो जाए। जैसे अल्लाह के बारे में अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हुए, अल्लाह से कामिल दिल मिलाए हुए, अल्लाह के बारे में बुरे वसवसे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ईमान रखते हुए बुरे वसवसे, या अल्लाह वालों या आम नेक बंदों या अजनबी मर्द औरत के बारे में वसवसे, गुनाह के ख़यालात बिला वजह आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के ऐसे वसवसों के बारे में हद दर्जा डरने को महज ईमान करार दिया, क्योंकि डरना ईमान है, ताकि आदमी खौफ को निकाल दे और उसको जगह न दे, बल्कि ताल्लुक़ मअ अल्लाह में मज़बूत रहे। सालिकीन और तालिबीन को इब्तिदा में ये वसवसे सताते हैं, तवज्जो अल्लाह के ज़माने में आड़ बनते हैं। इसलिए पीराने तरीक़त ने इसका इलाज बताया कि वसाविस की तरफ ध्यान न देना चाहिए। आते हैं आने दे, जाते हैं उनको राह दे दे, रोकने की कोशिश ना करें। बेकदरी करने से वसाविस अपने ही आप रुक जाएंगे। उसकी तरफ रोकने की कोशिश करें तो उनको अहमियत देना होगा, वो और बढ़ेंगे। जब उसकी तरफ ध्यान ही न दें तो कदर व मंजिलत न होने से अपने ही आप दूर हो जाएंगे। अपनी मेहनत को तवज्जो इल्लाह में रखें तो तवज्जो की क़ुव्वत बढ़ने से अब वसाविस के आने की गुंजाइश नहीं रहेगी। दिल मज़बूत से मज़बूत हो जाएगा, यहाँ तक कि गैर का ख़तरा ख़ुतूर न करेगा, चाहे ऐसे सालिक को 1000 बरस की उम्र क्यों न दी जाए। ये तो तालिबीन के इब्तिदाई हाल का हाल है। मुंतहियों को वसवसे हो तो वो इरादी ताकत से उसको फ़ौरन हटा देते हैं और लायानी समझ कर न असर लेते हैं और न बढ़ने देते हैं। वसाविस में चूँकि इरादा नहीं होता इसलिए ये गुनाह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद के सिलसिले में हज़रत मुफ्ती साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु में फरमाया करते थे, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वसवसों के पीछे पड़ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वसवसों से थक कर डर कर बैठ जाते हैं। फरमाया, अगर तुम्हें किसी से मुलाकात करनी हो और उस
मालिक मकान के का एक कुत्ता भी है। अब वो कुत्ता तो भौंकता ही है जब कोई अपराध में जाता है। तो एक शक्ल तो ये है कि डर के भाग जाए, तो जाहिर बात है महरूमी हो जाएगी। एक शक्ल ये है कि कुत्ते को मार दे, तो क्या कमाल, क्या मालिक क्या कुत्ता मार दिए। सबसे बढ़िया शक्ल ये है कि मालिक को आवाज़ दे, कुत्ते के मालिक को आवाज़ दे, वो एक घूर की देगा, एक तरफ हो जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी। तो भाई अल्लाह की तरफ मुतवज्जो, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह हम आप तक आने चाहिए, बस अभी साने नहीं देते, बस अल्लाह पाक उनको एक तरफ कर देगा, अल्लाह की तरफ ध्यान हो जाएगा।